गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? मुझे जरा जल्दी से बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? तो कल अटेंड किया था? मुझे बताओ जरा, क्या आपने कल अटेंड किया था? 10 तक अटेंड किया था। और बेटा 10 तक को जितना ज्यादा आप शेयर और मतलब जितना आप भेज सकते हो ना, उतना ज्यादा आप भेजा करो। समझ में आ गया? रीजन क्या है कि भाई वही हमारा नेक्स्ट ईयर डिसाइड करेगा, अदरवाइज ऋषभ सर को कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प लगेगी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्योंकि जो अपना वो भी फिर अबाउट टू वैसा है ना, तो इसीलिए इस चीज को अब आप लोग समझदार हो, तो इसीलिए जितना ज्यादा शेयर हो सकता है, जितना शेयर हो सकता है आप लाइक करवा सकते हो, कमेंट सब्सक्राइब। ठीक है, कमेंट सब्सक्राइब ये सारी चीजें किया करो, जिससे यूट्यूब भी अपने आप उसको प्रमोट करे। समझ में आ गया? ये आपसे एक हेल्प की जरूरत है। समझ में आया? तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। बोलो जरा जल्दी से। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें फटाफट फटाफट, मुझे बताओ जरा, क्या हम लोग स्टार्ट करें? और एक एक्सरसाइज बता दूं क्या आप लोगों को? एक एक्सरसाइज बता दूं क्या आप लोगों को? चलो आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताता हूं। बहुत बढ़िया सा एक्सरसाइज बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। आप लोग क्या करो, जो आपके पैर है ना, उनको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर लो। कितना स्प्रेड कर लो? जितने आपकी शोल्डर की लेंथ है इतना आप स्प्रेड कर लो। ठीक है, कितना स्प्रेड कर लो? इतना स्प्रेड कर लो। अब आप क्या करो, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। क्या करो? अपने दोनों के दोनों हाथ ऊपर करो। समझ में आ गया? और जब आप अपने दोनों हाथ ऊपर करोगे तो ऐसे इमेजिन करो कि सन जो है आपके दोनों हाथों पर रखा हुआ है। सन क्या है? आपके दोनों हाथों पर रखा हुआ है। समझ में आ गया? आप ऐसे सन की एनर्जी को अपने दोनों हाथों में ऐसे आंख बंद करके फील करो। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अब आप पूरी सांस खींचो। और जब आप सांस खींचोगे तो ऐसे महसूस करना कि वो सन की एनर्जी आपके हाथों के थ्रू, जहां जहां आपके हाथ आ रहे हैं, आपके अंदर आ रही है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें। खड़े हो जाओ सब लोग अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपको ये चीज समझ में आएगी। कोई बात नहीं बेटा, लाइब्रेरी में हो तो घर पे जाके कर लेना। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ आप ऐसे करो। और ऐसे करने के बाद आप इमेजिन करो कि यहां पर सन है। अब आप खींचो जरा। अब आप क्या करोगे, खींचो ऐसे, जरा सन की एनर्जी को खींचो ऐसे। पूरी ब्रीथ के साथ खींचो ऐसे। कहां तक खींचोगे? अपने हार्ट तक खींचोगे। समझ में आ गया? कहां तक खींचोगे? हार्ट तक खींचोगे। अब यहां पर रोको। अब यहां पर रोको। ऐसे महसूस करो कि सन की एनर्जी आपके सिर से, आपके पूरे ये अपर पार्ट से होते हुए यहां पर हार्ट में आ गई। कहां पर आ गई? हार्ट में आ गई। ठीक है, अब आप इसको रोको। और जब आप रोक रहे हो तो ऐसे महसूस करो कि यहां हार्ट से आपके पूरे शरीर के एक एक सेल में, एक एक सेल में और उसके डीएनए के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है? डीएनए के अंदर जा रही है। ऐसे महसूस करो, देखो जरा। रोको, जितना रोक सकते हो रोको। और जब रोकोगे तो ऐसे महसूस करना, पहले सन से यहां पर और यहां से आपके एक एक सेल के अंदर एनर्जी जा रही है। अब आप क्या करोगे, जब रोका ना जाए तो आप ऐसे करोगे, देखो जरा ऐसे। और जब आप ऐसे महसूस करोगे तो आप क्या करोगे, यह महसूस करना कि आपके शरीर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी आपके हाथों और आपके शरीर से, आपके पैरों से, आपके सोल से होते हुए अर्थ के सेंटर पर चली गई। कहां पर चली गई? अर्थ के सेंटर पर चली गई। समझ में आ गया? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। रोको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसको यदि पावरफुल करना है तो ऐसे खींचते हुए आप अपने घुट्टों को भी मोड़ो ऐसे।
आप 10 बार अभी करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको फील हो जाएगा, आपको आपके पूरे शरीर में एक झंझनाहट फील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक झंझनाहट फील हो जाएगी। क्लियर है? क्या फील हो जाएगी? एक झंझनाहट। करके देखो, और जब ऐसे करो तो ऐसे महसूस करना जैसे बाढ़ आती है ना तो सब कुछ बहा के ले जाती है, ऐसे ही जब आप एनर्जी को खींच रहे हो तो वो हर नेगेटिव एनर्जी को, हर फियर ऑफ फेलियर को, सबको बहा के नीचे लेके जा रही है। करो जरा, 10 बार करो, 10 बार करो जरा जल्दी से, 10 बार करो, 10 बार करो इसको। क्लियर है? बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है, आपको मजा आ जाएगा। आप किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। करके देखो, अभी करके देखो 10 बार। अभी आप पहले इसको 10 बार करके देखो। देखो जरा, ऐसे। ठीक है? ठीक है, बन जाएगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया? आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको करना है। बन जाएगा? करो जरा, 10 बार करो। क्या अब हम लोग स्टार्ट करें? क्या अब हम लोग स्टार्ट करें? चलो जरा भाई लोगों, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे बताओ जरा, PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था। PS1 का आप मुझे बताइए जरा, नॉन अप्रेस सरफेस पर होता है, बिना दबी हुई सरफेस पर होता है। और मुझे बताओ जरा, ये अप्रेस सरफेस पर होता है। क्या होता है? अप्रेस सरफेस पर होता है। मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इसका 700, इसका 680। यहां पर ये दोनों ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमिला दोनों में है, ये केवल ग्रेना में है। मुझे बताओ जरा, यहां पर ये दोनों में इन्वॉल्व होता है, केवल एक में इन्वॉल्व होता है। ये वाटर को प्रोड्यूस नहीं करता। O2 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 O2। सर, हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर अलॉट हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो, इमीडिएटली ले लो, बिल्कुल इमीडिएटली ले लो, लेट मत करो। समझ में आ गया? कभी भी आपको कॉलेज मिलता है, आपको कभी भी अपग्रेड के लिए नेक्स्ट ईयर की तैयारी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता अगले साल क्या क्या होने वाला है। मैं आपको एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूं। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको बिल्कुल 12th के साथ में बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसने कॉलेज नहीं लिया। अगले साल ऐसा हुआ कि एग्जाम के एक दिन पहले उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो एग्जाम देने भी नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए इस बात को आप याद रखना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसीलिए आपको जब कॉलेज मिलता है तो इमीडिएटली ले लो। आपको बस एमबीबीएस यदि मिल रहा है तो आप कहीं पर भी ले लो। यदि आप प्राइवेट को भी अफोर्ड कर सकते हो वो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, फोटो सिस्टम इज इल्यूमिनेटेड बाय ओनली फार रेड लाइट। ओनली फार रेड लाइट किससे इल्यूमिनेट हो रहा है? ओनली फार रेड लाइट। PS2 वर्क नहीं करेगा। जब PS2 वर्क नहीं करेगा सो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस होगी, ओनली एटीपी प्रोड्यूस होगा, जिससे लो प्रोडक्टिविटी होगी। बोलो जल्दी से, लो प्रोडक्टिविटी होगी। इसको हम रेड ड्रॉप बोल देंगे और इसका उल्टा एमर्सन इनहेंसमेंट बोल देंगे। अब आप मुझे बताओ, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ, PS2 के लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर है, इसके लिए कौन है? PS2 है, इसके लिए खुद PS1 है। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, रिड्यूसिंग पावर के अंदर ये दोनों आते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के अंदर ये आते हैं। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल जो है, इसी को हम लाइट इंडिपेंडेंट या फिर डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। वो बात अलग है, ये कभी अंधेरे में नहीं होती, ये कभी अंधेरे में नहीं होती। बोलो जल्दी से। क्लियर हो गया? कभी अंधेरे में। यदि आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो, आप नहीं कर सकते हो तो आप मत लो, सीधा सा है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर यदि ये कंपाउंड है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, जिसका नाम है, क्या नाम है? बोलो जल्दी से। RUBP, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये से कंबाइन होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, राइबोस या राइब्यूलोज? राइब्यूलोज। तो ये एल्डोज है कि कीटोस है? इट इज अ कीटो शुगर। बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ मुझे बताओ जरा, केल्विन साइकिल इसका उल्टा कर दो। सो इट इन्वॉल्व रिडक्शन। यहां पर एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, यहां पर एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है। बन जाएगा। तो ये सभी को पूरा क्लियर हुआ? आप देखो जरा, जब ऐसा हुआ था तो NADH प्रोड्यूस हुआ था, हाइड्रोजन निकला था, हाइड्रोजन निकला था तो फॉस्फेट जुड़ा था।
उल्टा देख लो, यहां पर आप देखो जरा, हाइड्रोजन जुड़ा था तो फॉस्फेट निकला था। आप मुझे बताना एटीपी प्रोड्यूस हुआ था, यहां एटीपी यूज होगा, यहां पर एटीपी यूज होगा। बोलो जल्दी से, एटीपी यूज होगा, सभी को बन जाएगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, रोशनी ब्लॉक करा दूंगा फालतू गेट यदि कुछ टाइप करोगे तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से। अब यहां पर ये 5 कार्बन का कंपाउंड एक कार्बन से जब कंपाउंड कंबाइन हुआ तो यहां पर टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल है। और क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये 3-3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3-3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? क्या बन जाएगा? पीजीए। पीजीए एसिड और एल्डिहाइड। मुझे इस बात का जवाब दो। देखो पीजीए में केवल और केवल ए आ गया, केवल और केवल ए आ गया, सो इट इज अ एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप देखो जरा, यहां एटीपी लगेगा, फॉस्फेट लगेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, फॉस्फेट लगेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। बोलो जल्दी से, क्या निकलेगा? बोलो जल्दी से, फॉस्फेट लगेगा, हाइड्रोजन आगे जाके निकलेगा यहां पर। अरे सभी को बन जाएगा। बोलो जल्दी से, निकलेगा कि क्या होगा? बोलो जल्दी से। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां फॉस्फेट जुड़ गया। अब आप मुझे बताओ जरा, अब यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया? क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ देंगे, सभी को बन जाएगा। बोलो जल्दी से। तो यहां पर एसिड से एल्डिहाइड बन गया, तो यहां पर फॉस्फेट निकल गया, हाइड्रोजन लग गया। फॉस्फेट, आप मुझे बताओ, फॉस्फेट निकल गया, हाइड्रोजन लग गया, फॉस्फेट निकल गया, हाइड्रोजन लग गया। ये हो गया रिडक्शन। और जब ये रिडक्शन हो गया तो ये क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा। एल। एल क्या है? एल्डिहाइड के लिए फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, अब देखो जरा, ये एग्जिट कर जाएगा, एक G3P PGL एग्जिट कर जाएगा और ये चला जाएगा रिजनरेशन में। और अगेन रिजनरेशन के लिए कितने एटीपी लगेंगे? एक। तो मुझे बताओ, एक आप मुझे बताना जरा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, एक आरयूबीपी के रिजनरेशन के लिए कितने एटीपी लग रहे हैं? फॉर रिजनरेशन ऑफ 1 आरयूबीपी, फॉर रिजनरेशन ऑफ 1 आरयूबीपी, हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड? 1 एटीपी आर रिक्वायर्ड। सभी को बन जाएगा। बोलो जल्दी से, हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड? 1। तो देखो, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल इज पीजीए विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। तो इसमें देखो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 स्टेप है, और मुझे बताना जरा, एक टर्न में 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है, 2 रिडक्शन स्टेप में, 1 रिजनरेशन स्टेप में। बोलो जल्दी से, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो क्या ये सभी को क्लियर हो गया? अब आप चाहो तो यहां पर इस 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, आपने जो लास्ट क्लास में नोट्स बनाया आप ऐसे लिख सकते हो, 2 एटीपी इन रिडक्शन, 1 एटीपी इन रिजनरेशन। बताओ जल्दी से, 2 एटीपी इन रिडक्शन, 2 एटीपी इन रिडक्शन एंड 1 एटीपी इन रिजनरेशन, 1 एटीपी, 1 एटीपी, 1 एटीपी इन रिजनरेशन, इन रीजनरेशन। अरे बन जाएगा रीजनरेशन ऑफ 1 आरयूबीपी, 1 रिजनरेशन ऑफ, बोलो जल्दी से, 1 आरयूबीपी, 1 आरयूबीपी, 1 आरयूबीपी, 1 आरयूबीपी। बोलो जल्दी से, 1 आरयूबीपी। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यदि आपको कोई मेडिकल कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो यदि मेडिकल कॉलेज 4-5 साल से ज्यादा पुराना है और आप उसकी फीस अलॉट आप अफोर्ड कर सकते हो तो एडमिशन ले लो। सिंपल सा है। मैं आपको कोई भी फालतू की बात नहीं बोलूंगा कि केवल एम्स दिल्ली जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एम्स दिल्ली बाद में जा सकते हो। आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में, आप पीजी की तैयारी करने के बाद में, विश्वास मानना, कोई भी कॉलेज हो, मेरे स्टूडेंट, आपको भी पता है, हर मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो एम्स दिल्ली है, चाहे वो कोई भी कॉलेज है, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, खुद पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाके खुद पढ़ाई करके आप एम्स दिल्ली से पीजी कर सकते हो। आप किसी भी एम्स से, आप पीजीआई चंडीगढ़ से, पीजीआई लखनऊ से, आप ये क्या कर सकते हो? मुझे बताओ जरा, आप पीजी कर सकते हो। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, यदि आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और आप मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हो तो आप मेडिकल कॉलेज को ले लो। सभी को क्लियर हो गया? चलो हम आगे बढ़ जाते हैं।
अब आप मुझे बताइए जरा, ये हमने क्वेश्चन किए थे भाई, एक CO2 के लिए 1 टन, 1 RUBP, 3 ATP, 2 NADH। तो मुझे बताओ 6 के लिए 6 टन ऑफ केल्विन साइकिल, 6 RUBP, 6 इंटू 3, 6 इंटू 2। तो मुझे बताओ एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, मुझे बताओ जरा, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए यदि प्रोडक्ट 3 कार्बन का है तो 3 CO2 लगेगी। यदि प्रोडक्ट ग्लूकोज है तो कितने कार्बन लगेंगे? 6 कार्बन लगेंगे। तो 6 कार्बन के लिए 6 बार केल्विन साइकिल रन होगी, 6 RUBP लगेंगे, 6 ATP रिजनरेशन में लगेंगे। अरे बन जाएगा 6 रिजनरेशन में लगेंगे, 12 ATP रिडक्शन में लगेंगे, 12 ATP रिडक्शन में लगेंगे, सभी को बन जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, 6 इंटू 3 टोटल ATP लगेंगे, 6 इंटू 2 टोटल NADPH लगेंगे। तो क्या सभी को बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। ये मैंने आपको बैलेंस करके बताया था, ये मैंने आपको क्या बताया था? बैलेंस। देखो 3 बार साइकिल चलेगी, एक G3P प्रोड्यूस होगा, फिर 3 बार साइकिल चलेगी, एक G3P प्रोड्यूस होगा, G3P कंबाइन होके अल्टीमेटली ग्लूकोज बना लेंगे, बन जाएगा। तो मुझे बताओ, आपको प्रोडक्ट में देखना है। अब मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, अब मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर प्रोडक्ट में 3 कार्बन है तो कितने लगेंगे? 3 CO2। प्रोडक्ट में 12 कार्बन है तो 12 CO2, प्रोडक्ट में 18 कार्बन है तो 18 CO2, प्रोडक्ट में 25 कार्बन है तो 25 CO2, 25 CO2 लगेंगे, 25 टन केल्विन साइकिल की लगेगी, 25 RUBP लगेंगे, 25 आप मुझे बताओ रिजनरेशन स्टेप में ATP लगेंगे और 50 लगेंगे रिडक्शन स्टेप में। तो टोटल कितने लग जाएंगे आप मुझे बताओ? 25 इंटू 3 ATP, 25 इंटू 2 NADPH। तो क्या ये आपको कैलकुलेशन क्लियर हुए? क्या ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हुए? मुझे इस बात का जवाब दो, क्या ये सारे कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर है? क्या ये सारे कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर है? बोलो जरा जल्दी से। बन जाएगा। चलो जरा अब आप मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? केल्विन साइकिल की। तो मुझे बताओ जरा, केल्विन साइकिल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। एक और उनके साथ में था बेंसन, लेकिन वो नाम आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम भी नहीं लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ जरा, केल्विन साइकिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, केल्विन साइकिल, हम किसकी बात कर रहे हैं? केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, केल्विन साइकिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, केल्विन साइकिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। किसने डिस्कवर किया था? आप मुझे बताओ जरा। मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। किसके अंदर? इन क्लोरीला एल्गी। समझ में आ गया? कौन सी एल्गी के अंदर? इन क्लोरीला एल्गी बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन। आप मुझे बताओ जरा, इन, आप मुझे बताओ, इन क्लोरीला एल्गी, इन क्लोरीला एल्गी, कौन सी एल्गी के अंदर? क्लोरीला एल्गी के अंदर डिस्कवर किया। किसके अंदर डिस्कवर किया? क्लोरीला एल्गी के अंदर डिस्कवर किया। बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव C14, रेडियो एक्टिव कार्बन। अरे बन जाएगा रेडियो एक्टिव कार्बन, या ऐसे लिख ले रेडियो एक्टिव कार्बन। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियो एक्टिव कार्बन याद रखना, ये प्रोसेस हर एक प्लांट में होती है। समझ में आ गया? दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑल प्लांट। बोलो जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑल प्लांट्स। बताओ जल्दी से, अकर्स इन ऑल प्लांट्स। अरे बन जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, एक्सेप्ट पैरासिटिक प्लांट। आप मुझे बताओ जरा, एक्सेप्ट पैरासिटिक प्लांट, एक्सेप्ट पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा। बोलो जरा जल्दी से, प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा। आप मुझे बताओ जरा, कस्क्यूटा के अंदर नहीं होता। तीसरा, आप मुझे बताओ जरा, इसमें कितने स्टेप्स हैं? बताइए जरा, कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। आप मुझे बताओ जरा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड। बोलो जरा जल्दी से, तीनों स्टेप आप यहां पर लिख लोगे
आप मुझे बताना फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देते हैं? C3 साइकिल। क्या बोल देते हैं? C3 साइकिल। आप मुझे बताओ जरा, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, how many ATP are required? 3 ATP, 3 ATP and 2 NADPH required. 3 NADH and 2 ATP, 3 ATP and 2 NADPH required. अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। इसमें आप जानते हो 2 लगते हैं रिडक्शन में, 1 लगता है रिजनरेशन में। आप मुझे बताओ जरा, नेवर अकर्स इन नाइट टाइम। बोलो जरा जल्दी से, कभी नाइट में नहीं होता। इसका रीजन आप मुझे बताइए जरा। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, नेवर अकर्स इन नाइट टाइम। बोलो जरा जल्दी से, कभी भी नाइट टाइम में नहीं होता। क्लियर हो गया? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बोलो जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? इसका रीजन हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। Because it depends on product of light reaction, depends on product of light reaction, products of light reaction। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अरे सभी को बन जाएगा, किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। सभी को बन जाएगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को बन जाएगा। तो क्या आपको केल्विन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या आपको केल्विन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया? केल्विन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रूबिस्को की। किसकी बात कर रहे हैं? रूबिस्को। हम किसकी बात कर रहे हैं? रूबिस्को। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? रूबिस्को। अरे बताओ जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? रूबिस्को। अरे भाई, ये क्या हो रहा है भाई? ये भी गजब है। अब लिख रहा हूं तो आ नहीं रहा है। अब आया। अब इसका नाम बताओ जरा, अब इसका नाम बताओ जरा, जल्दी से इसका नाम बताओ। यहां पर इसका मतलब क्या है? राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। बताइए जरा जल्दी से, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इससे सी से कार्बोक्सिलेज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इट कैन कंबाइन विद CO2। और दूसरा आप मुझे बताना, ओ से ऑक्सीजनेस। तो हम क्या बोल रहे हैं? बोलो जरा जल्दी से, राइब्यूलोस। बोलो जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? राइब्यूलोस। राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। हम क्या बोल रहे हैं? राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। हम क्या बोल रहे हैं? राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। सी से क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेज। बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेज। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेज। और दूसरा आप मुझे बताइए, ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजिनेस। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीजिनेस। क्या मतलब है इसका? जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब है, कार्बोक्सिलेज का मतलब इट कैन कंबाइन विद CO2। बोलो जरा जल्दी से, किससे कंबाइन हो सकता है? इट कैन कंबाइंस विद, इट कैन कंबाइन विद, इट कैन कंबाइंस विद CO2। ये CO2 से जुड़ सकता है। और ऑक्सीजनेस आप मुझे बताओ जरा, इट कैन कंबाइंस विद, इट कैन कंबाइंस विद, बोलो जरा जल्दी से, इट कैन कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑल्सो। तो ये दोनों से जुड़ सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट।
कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, दोनों से ये कंबाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों से कंबाइन हो सकता है। ये आपको बन जाएगा। बताइए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? बताइए जरा। तो अब आप मुझे बताना जरा, हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। और सबसे पहला पॉइंट क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दिस प्लैनेट। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। मोस्ट अबंडेंट enzyme, most abundant enzyme in this planet, most abundant enzyme in this planet, इस planet पर मिलने वाला most abundant enzyme है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। most abundant enzyme है, most abundant enzyme in this planet। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताओ जरा। combines with CO2 as well as O2। अब आप मुझे बताओ ये किससे जुड़ेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर सकता है? बोलो जरा जल्दी से। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। जो ज्यादा उससे जुड़ जाएगा, यदि दोनों इक्वल है तो आप मुझे बताओ इसकी एफिनिटी CO2 से ज्यादा है। इट्स एफिनिटी इज मोर फॉर CO2। इसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा होती है। सभी को क्लियर हो गया? इसकी एफिनिटी CO2 के लिए होती है। सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? ज्यादा होती है। जैसे आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, मान लो यहां पर मैंने रूबिस्को बनाया। अच्छे से समझना, ये मैंने क्या बना दिया? रूबिस्को बना दिया। क्या बना दिया मैंने? यहां पर रूबिस्को बना दिया। एक चीज हमेशा 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 आप याद रखना, इस रूबिस्को में एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, वो है RuBP। वो क्या है? RuBP। इस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। इस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। आप मुझे बताओ जरा, कौन सी चीज जो है बिल्कुल कॉमन रहेगी, चाहे कोई भी रहे या ना रहे? समझ में आ गया? कौन सी चीज है जो बिल्कुल कॉमन रहेगी? अरे बताइए जल्दी से, कौन सी चीज है जो बिल्कुल कॉमन रहेगी? कौन सी चीज है जो बिल्कुल कॉमन रहेगी? कौन सी चीज है जो बिल्कुल कॉमन रहेगी? वो है RuBP। वो कौन है आप मुझे बताओ जरा। RuBP वो कौन है आप मुझे बताओ जरा। RuBP वो कौन है? RuBP अरे सभी को बन जाएगा। वो कौन है? RuBP वो कौन है? RuBP मुझे बताओ जरा, वो कौन है? RuBP वो कौन है? RuBP अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कौन हो जाएगा यहां पर? RuBP। अरे बताइए जरा जल्दी से, कौन हो जाएगा? RuBP। अब आप देखो जरा, यहां पर कौन इससे जुड़ेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वेरिएबल होता है। ये आप मुझे बताना जरा। इट कैन बी CO2 और इट कैन बी O2। इट कैन बी CO2 और इट कैन बी O2। ये CO2 भी हो सकता है और ये O2 भी हो सकता है। ये CO2 भी हो सकता है और ये O2 भी हो सकता है। इस कलर से बना लूं, चलो जरा। तो अब आप मुझे बताना जरा, इससे ये भी जुड़ सकता है, ये देखो जरा, इससे ये भी जुड़ सकता है, ये देखो जरा। तो यहां पर अभी ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? इट एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज। बताओ जरा, यदि इससे ये जुड़ गया तो ये क्या कहलाएगा? इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेज। तो बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताइए, ये है CO2, ये है O2, ये है CO2, ये है O2। तो मुझे बताइए जरा, ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है इस तरीके से, और ये इससे भी जुड़ सकता है इस तरीके से, ये इससे भी जुड़ सकता है इस तरीके से। अरे सभी को क्लियर हुआ? इससे भी जुड़ सकता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, रूबिस्को किसकी तरह वर्क कर रहा है? रूबिस्को एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज। यहां यदि ये CO2 से जुड़ गया तो एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज। बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं?
रूबिस्को एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज, रूबिस्को एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज, एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज। किसकी तरह वर्क कर रहा है? कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर रहा है। आप मुझे बताओ यहां पर ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? रूबिस्को एक्ट्स एज अ, रूबिस्को एक्ट्स एज अ, रूबिस्को एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेज। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर रहा है। यहां पर किसकी तरह वर्क कर रहा है? कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर रहा है। रूबिस्को एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेज, रूबिस्को एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेज। अरे बन जाएगा रूबिस्को एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेज। सभी को क्लियर हुआ? अब मैं आपको 3 सिचुएशन दे रहा हूं। मैं आपको कितनी सिचुएशन दे रहा हूं? 3 सिचुएशन दे रहा हूं। आप मुझे बताना कब किसकी तरह एक्ट करेगा, कब किसकी तरह एक्ट करेगा। क्लियर हो गया? तो क्या मैं आपको 3 सिचुएशन दे दूं यहां पर? क्या मैं यहां पर आपको 3 सिचुएशन दे दूं? मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, अच्छे से इस बात को आप समझना। इन सभी को मैं ऐसे उड़ा दे रहा हूं, इन सभी को मैं ऐसे उड़ा दे रहा हूं, इसको उड़ा दे रहा हूं। अब मैं यहां पर आपको कितनी सिचुएशन दे रहा हूं? 3 सिचुएशन दे रहा हूं। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, रूबिस्को तो कॉमन रहेगा, रूबिस्को तो कॉमन रहेगा, रूबिस्को तो कॉमन रहेगा। ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन, ये तीसरी सिचुएशन। आप बोलोगे सर तीनों तो एक जैसी लग रही है। मैं बोलूंगा जरा सब्र करो, जरा सब्र करो। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये मैं चलो लाइन खींच ले रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब आप मुझे बताना यहां पर मैं क्या बना रहा हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया CO2। क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा। ये मैंने बना लिया यहां पर CO2। बताइए जरा, ये मैंने यहां पर क्या बना लिया? आप बोलो जरा जल्दी से, दिस इज CO2। क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द CO2। ये मैंने क्या बना लिया? CO2। अरे बन जाएगा यहां पर। अब आप मुझे बताइए मैंने क्या बना लिया? O2। मैंने क्या बना लिया? बताइए जरा जल्दी से, मैंने क्या बना लिया यहां पर? O2। अरे बताइए जरा जल्दी से, क्या बना ले रहा हूं? दिस इज O2, दिस इज O2, दिस इज O2। ये कलर अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? बोलो जरा जल्दी से, ये कलर अच्छे से दिखाई दे रहा है या चलो ये तो और दिखाई नहीं देगा। तो आप मुझे बताओ जरा कौन सा बना लूं? चलो ये बना ले रहा हूं। मान लो ये क्या है? दिस इज द O2। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? O2। अब पहली सिचुएशन है, आप मुझे बताना यहां पर CO2 बहुत ज्यादा है, यहां पर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये देखो जरा, CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और O2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और मुझे बताओ जरा, CO2 की कंसंट्रेशन कम है, CO2 की कंसंट्रेशन कम है। अब दूसरी तरफ मुझे बताओ जरा, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। ये देखो जरा, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ऐसे केस में ये कब ऑक्सीजनेस और कब कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा? पहले केस में आप मुझे बताना जरा, ये हम पहला केस बना दे रहे हैं। इस केस में ये किसकी तरह एक्ट करेगा? बताओ जरा जल्दी से। इट एक्ट्स एज अ, किसकी तरह एक्ट करेगा? जल्दी से मुझे बताइए। इट एक्ट्स एज अ, इट एक्ट्स एज अ, अरे बताओ जरा जल्दी से। इट एक्ट्स एज अ किसकी तरह वर्क करेगा? किसकी तरह वर्क करेगा? बोलो जरा जल्दी से, किसकी तरह वर्क करेगा? इट विल एक्ट्स एज अ, बोलो जरा जल्दी से, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। क्या इसमें ऑक्सीजनेस हो रहा है? बोलो जरा जल्दी से। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं, बोलो जरा जल्दी से, रूबिस्को एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज। और क्या इसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है? तो मैं बोल सकता हूं मिनिमाइजेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। बोलो जरा जल्दी से। तो मैं यहां पर बोल दूं रूबिस्को, रूबिस्को एक्ट्स एज अ, रूबिस्को एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज, एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग, 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 मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज कर रहा है।
अब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ। मान लो यहां पर अब ये इससे कंबाइन हो जाएगा, तो अब ये कौन सी एक्टिविटी को मिनिमाइज करेगा? बताओ जरा जल्दी से। अब यहां पर रूबिस्को एक्ट्स एज अ, बताओ जरा जल्दी से, रूबिस्को किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रूबिस्को एक्ट्स एज अ, रूबिस्को एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेस, acts as a oxygenase minimizing, बोलो जरा जल्दी से, minimizing carboxylase activity, minimizing carboxylase activity। अरे सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे यहां पर नेक्स्ट बताओ जरा, यहां पर किसकी तरह वर्क करेगा? यहां पर ये दोनों की तरह वर्क करेगा, लेकिन ज्यादा कॉम्बिनेशन किससे होगा? आप मुझे बताओ जरा, ज्यादा कॉम्बिनेशन किससे होगा? जैसे आप इस तरीके से समझना कि यदि मान लो टोटल 10, तो यहां पर आप मुझे बताओ इसकी एफिनिटी, इट्स एफिनिटी इज मोर फॉर, बोलो जरा जल्दी से, इट्स एफिनिटी इज मोर फॉर, इट्स एफिनिटी is more for CO2। अब आप कैसे समझोगे? जैसे आप इस तरीके से समझना, एग्जाम्पल या ऐसे लिखो जरा, सपोज टोटल 10 रूबिस्को इज प्रेजेंट, 10 रूबिस्को आर प्रेजेंट। यदि 10 प्रेजेंट है तो इनमें से आप समझना जरा, 7 विल कंबाइन विथ CO2 एंड 3 विल कंबाइन विथ O2। तो मुझे बताओ जरा, 7 विल कंबाइंस विथ CO2 एंड 3 विल कंबाइंस विथ, बोलो जरा जल्दी से, 3 विल कंबाइंस विथ O2। अरे बन जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? तो आप याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बोलिए जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लिखो इसको, 1 मिनट में पानी पी लूं। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए जरा, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ जाएं? बताइए जरा, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप मुझे बताना जरा, अब देखो जरा, एक स्पेशल सिचुएशन आ गई। क्या आ गई? एक स्पेशल सिचुएशन आ गई। जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझना। मान लीजिए यहां पर ये मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। जरा ध्यान से देखना, ये मान लो मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। ये मान लो मैं क्या बना रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या बना रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट। या सिंपल वे में बना लूं, या सिंपल वे में बना दूं। इस क्लोरोप्लास्ट को मैं सिंप्लीफाइड ऐसे करके बना ले रहा हूं, और सिंपल ऐसे बना ले रहा हूं। आप जरा ध्यान से समझना, और सिंपल मैं इसको ऐसे करके बना ले रहा हूं। सपोज करो ये क्लोरोप्लास्ट है, सपोज करो ये क्या है? दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। सपोज करो ये बिल्कुल सिंपल वे में हम बना रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ गया? क्या है आप मुझे बताओ जरा। क्लोरोप्लास्ट है। अभी आप देखो, मैं सनलाइट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सनलाइट बना रहा हूं। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया सनलाइट। ये मैंने क्या बना दिया? सनलाइट। आपको पता है, क्या आपको ये बात पता है कि पहले अर्थ का टेम्परेचर कम था? समझ में आ गया? मतलब आप मुझे बताओ जरा, आइस एज था कि नहीं? इवोल्यूशन के पहले आप मुझे बताओ, बीच में आइस एज आया था कि नहीं आया था? तो टेम्परेचर कम था। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, और आप मुझे बताओ टेम्परेचर कितना पहुंचा? आप मुझे बताना जरा। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कितना पहुंचा? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा।
इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन थे। क्या थे आप मुझे बताओ जरा, स्टोमेटा ओपन थे, जरा ध्यान से देखना। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन है, इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन है, इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन है, इस कंडीशन में स्टोमेटा क्या है आप मुझे बताओ जरा। इतना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, फिर से लिख दूं, चलो जरा मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, आप मुझे बताना जरा। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और आप मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होंगे। ये स्टोमेटा है, क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन। बताओ सर जल्दी से, ऐसी कंडीशन में स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। सभी को ये बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई, क्या हो गई, स्टोमेटा ओपन है। सभी लोग कॉपी बंद कर दो, जरा ध्यान से समझो। अब आप मुझे बताओ जरा, अब हम लाइट रिएक्शन देखते हैं। आप जानते हो कि अंदर पानी है और ये पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। और ये ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आप जानते हो सनलाइट और फोटो सिस्टम की वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। और जब ये प्रोड्यूस हो रही है तो मुझे बताओ जरा, यहां से ये बाहर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। ये ऑक्सीजन बाहर चली गई, ये ऑक्सीजन बाहर चली गई। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, स्टोमेटा ओपन है तो ये CO2 अंदर आ गई। और जब ये CO2 अंदर आ गई तो मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन प्रेजेंट है, रूबिस्को। कौन प्रेजेंट है यहां पर, रूबिस्को। ये जो रूबिस्को यहां पर प्रेजेंट है, ये रूबिस्को इसके साथ में कंबाइन होके, फिर से लिख दे रहा हूं, ये देखो जरा, आप मुझे बताना ये कौन है, रूबिस्को। ये कौन है, रूबिस्को। तो ये रूबिस्को इसके साथ में कंबाइन होके कौन सी साइकिल परफॉर्म करेगा, केल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल परफॉर्म करेगा, केल्विन साइकिल, जिससे हमको क्या मिलेगी, शुगर। क्या मिलेगी, शुगर। बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है। आप मुझे बताओ जरा, बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है। ऑक्सीजन पतली गली से निकल जा रही है, CO2 यहां पर आ जा रही है। लेकिन इस रूबिस्को की नजर इस ऑक्सीजन पर तो है, लेकिन इस रूबिस्को की नजर इस ऑक्सीजन पर तो है कि हर बार बच के निकल जाती है, हर बार बच के निकल जाती है, हर बार बच के निकल जाती है। अब क्या हुआ, धीरे 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 आप मुझे बताओ, मान लो ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है। देखो ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट डायरेक्ट आती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मान लो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन ट्रॉपिकल एरिया, इन ट्रॉपिकल एरिया आप मुझे बताओ जरा, पहले पूरे के पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेट जैसा था, कम टेम्परेचर था, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना जरा, ये देखो जरा, टेम्परेचर बढ़ गया। जरा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ जरा क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हो गया आप मुझे बताओ, इंक्रीज। मान लो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस या और हाई हो गया। सभी को क्लियर हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा कहां पर होता है आप मुझे बताओ जरा, इन ट्रॉपिकल एरिया, इन ट्रॉपिकल एरिया, इन ट्रॉपिक्स। कहां पर होता है, ट्रॉपिक्स में ऐसा होता है। कहां पर होता है, ट्रॉपिक्स में ऐसा होता है। अरे सभी को बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताना जरा, जब ऐसा होगा तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे या स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बताओ जरा, स्टोमेटा विल ओपन और स्टोमेटा विल गेट्स क्लोज। क्यों क्लोज हो जाएंगे, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अदरवाइज वाटर लॉस ज्यादा होगा, अदरवाइज वाटर लॉस क्या होगा, ज्यादा। अदरवाइज वाटर लॉस क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि देखो जरा, सनलाइट तो अच्छे से आ रही है। तो अब आप मुझे बताओ, जब सनलाइट अच्छे से आ रही है तो यहां पर आप मुझे बताओ, इवन ज्यादा सनलाइट आ रही है तो ज्यादा O2 प्रोड्यूस होगी, ज्यादा O2 प्रोड्यूस होगी। लेकिन मुझे बताइए, यहां पर स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज। क्यों स्टोमेटा क्लोज हो गए, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज। क्यों क्लोज हो गए, अदरवाइज पानी भी ज्यादा उड़ जाएगा ना। आप मुझे बताओ, ये पानी भी उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। टू मिनिमाइज वाटर लॉस, स्टोमेटा क्लोज। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ये ऑक्सीजन बाहर जाना चाहती है, दरवाजा बंद हो गया। तो क्या ये ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी, क्या ये ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी, बताओ जरा जल्दी से, क्या ये ऑक्सीजन बंद हो पाएगी, बाहर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। अब आप मुझे बताना जरा, क्या ये CO2 अंदर आ पाएगी,
बोलो जरा जल्दी से, क्या ये CO2 अंदर आ पाएगी? बोलो जरा जल्दी से, क्या ये CO2 अंदर आ पाएगी? और मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन प्रेजेंट है? रूबिस्को। कौन प्रेजेंट है? रूबिस्को। कौन प्रेजेंट है? रूबिस्को। अरे बताओ जरा जल्दी से, कौन प्रेजेंट है? रूबिस्को। पहले ये रूबिस्को को भाव नहीं देती थी, समझ में आ गया? पहले ये ऑक्सीजन रूबिस्को को भाव नहीं देती थी, पतली गली से निकल जाती थी। रूबिस्को की इसके ऊपर नजर थी, रूबिस्को की इसके ऊपर नजर थी, लेकिन ये इसको भाव नहीं देती थी, ये इसको भाव नहीं देती थी, एटीट्यूड दिखा के निकल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा। अब दरवाजे बंद हो गए, तो अब रूबिस्को कौन सा गाना जाएगा? कौन सा गाना गाएगा? डिंग 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 डिंग। कौन सा गाना गाएगा? हम तुम एक कमरे में बंद हो। कौन सा गाना गाएगा? बताओ सर जल्दी से, कौन सा गाना गाएगा? टिंग डिंग डिंग डिंग। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। बताओ सर जल्दी से, क्या हो जाएगा? हम तुम एक कमरे में बंद हो और क्या हो जाए? चाबी खो जाए, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा, क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन। क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन। और क्या होगा इसमें? बताओ जरा। एनर्जी वेस्ट होगी। क्या प्रोड्यूस होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट। एटीपी। एटीपी भाई एनर्जी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। एनर्जी वेस्ट होगी, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, अब आप मुझे बताओ, क्या ये प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस टोटली आप मुझे बताओ मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन इस वेस्टफुल प्रोसेस का भी भैया, इस वेस्टफुल प्रोसेस का भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या रीजन है? यदि यहां पर ऑक्सीजन बिल्ड हो गई, यहां पर ऑक्सीजन बिल्ड हो गई, यदि यहां पर ऑक्सीजन बिल्ड हो गई, तो वो ऑक्सीजन इस क्लोरोप्लास्ट को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देगी, जला देगी। क्या करा देगी? जला दे देगी, जला देगी। क्या कर देगी? जला देगी। तो इसीलिए प्लांट को इस ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। रूबिस्को कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? रूबिस्को कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। रूबिस्को कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम photo oxidative damage, protect plant from photo oxidative damage. By wasting energy and production of toxin, by wasting ATP, by wasting बोलो जरा जल्दी से, बाय वेस्टिंग एटीपी। हम वेस्ट क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। और आप मुझे बताओ, एंड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, एंड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, एंड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, कोई भी यदि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है तो रेस्पिरेशन कहलाता है, और ये रेस्पिरेशन सनलाइट की वजह से हो रहा है। इसीलिए इसको बोलो जल्दी से, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। अरे बताओ जल्दी से, क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? तो बोलो जल्दी से, याद रहेगा? बोलो जल्दी से, कौन सा गाना गा रहा है रूबिस्को? हम तुम टिंग डिंग 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 एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? अरे होगा फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा? टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉक्सिन। सर जब स्टोमाटा बंद है तो लाइट कैसे आएगी? अरे मेरे समझदार, आंख बंद कर लोगे तुम, धूप में बैठोगे तो क्या उसकी एनर्जी आंख के अंदर नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जरा जल्दी से, आएगी। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बोलो जरा। अरे भैया,
जो आप मुझे बताना जरा, स्टोमेटा क्लोज होने से गैस बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन आपकी स्किन पर तो लाइट लगेगी, आप आंख बंद करके बैठ जाओगे, सनलाइट में ऐसे हो, और जब सनलाइट में ऐसे हो तो भैया स्किन पर तो लाइट पड़ेगी ना, बोलो जल्दी से, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ऐसा ही यहां पर है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल में, और वो मीजोफिल सेल सनलाइट के कांटेक्ट में, तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, और बना लो इसको जरा जल्दी से, बन जाएगा। चलो जरा अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। लॉन्ग टाइम एगो, लिख लें, बोलो जरा जल्दी से, ऐसे लिखते हैं, लॉन्ग टाइम एगो, when C3 plants, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, C3 प्लांट फेस्ड, क्या फेस कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर, बताओ जरा जल्दी से, क्या फेस कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट, सूखापन एंड ड्रॉट। अरे बन जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट, तो अब आप मुझे बताओ, सूखा पड़ गया मतलब पानी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो उससे बचाने के लिए, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, बोलो जरा जल्दी से, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, अरे बन जाएगा, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा, क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? प्लांट्स क्लोज्ड देयर स्टोमेटा, अब मुझे बताओ इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट, बताओ जरा जल्दी से, एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा, एज अ रिजल्ट, ऑक्सीजन कैन नॉट लेफ्ट द सेल, ऑक्सीजन कैन नॉट लेफ्ट द सेल, अरे बताइए जरा जल्दी से, कैन नॉट लेफ्ट द सेल, बोलो जरा जल्दी से, और आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बिल्डअप, क्या हो जाएगा? एंड CO2 कैन नॉट इंटर, बोलो जरा जल्दी से, CO2 कैन नॉट इंटर, एंड CO2 कैन नॉट इंटर्स, सभी को बन जाएगा, CO2 कैन नॉट इंटर्स, क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, ड्यू टू कंटिन्यूअस फोटोलाइसिस, क्या मैं यहां पर लिख दूं, ड्यू टू कंटिन्यूअस फोटोलाइसिस, of water, oxygen accumulated inside the cell, oxygen accumulated inside the cell, क्या हो जाएगा? inside the cell, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, बताओ जरा जल्दी से, टू प्रोटेक्ट सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? एंड क्लोरोप्लास्ट, रूबिस्को कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, रूबिस्को किससे कंबाइन हो जाएगा? रूबिस्को कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, किस लिए? टू प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, कहां से, किसके थ्रू? आप मुझे बताओ, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, किससे? आप मुझे बताओ, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव, क्या ये वर्ड आपको क्लियर है?
फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। अरे बन जाएगा कैसे, आप जरा ध्यान से देखना। मुझे बताओ लाइट की वजह से क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है और उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, उससे डैमेज होगा, तो इसीलिए इसको फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बोल देंगे। कंबाइंस विथ CO2, कंबाइंस विथ CO2 विदाउट प्रोड्यूसिंग शुगर। बताओ जल्दी से, विदाउट प्रोड्यूसिंग शुगर, विदाउट प्रोड्यूसिंग शुगर, विदाउट प्रोड्यूसिंग शुगर, इसमें शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। विदाउट प्रोड्यूसिंग शुगर, विदाउट प्रोड्यूसिंग शुगर, बोलो जल्दी से, बाय वेस्टिंग, बाय वेस्टिंग एटीपी, बाय वेस्टिंग एटीपी। बताओ जल्दी से, बाय वेस्टिंग एटीपी कैसे, अभी आपको बताता हूं। बाय वेस्टिंग एटीपी and produces toxin. That's why it is considered as metabolic waste. That's why photorespiration is considered as, बोलो जल्दी से, that's why photorespiration is considered as मेटाबोलिक वेस्ट। क्या बोलेंगे आप, मुझे बताओ जरा, इज कंसीडर्ड एज मेटाबोलिक वेस्ट। बताइए जल्दी से, हम क्या बोलेंगे, मेटाबोलिक वेस्ट। दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज मेटाबोलिक वेस्ट। दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज मेटाबोलिक वेस्ट। सभी को बन जाएगा, बोलो जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ छूट गया क्या बेटा? टू प्रोटेक्ट सेल एंड क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, रूबिस्को कंबाइंस विथ कैन नॉट इंटर्स। अच्छा यहां पर ओके, कैन नॉट छूट गया यहां पर, कैन नॉट लीव द सेल। ओके, कैन नॉट लीव द सेल या एग्जिट द सेल, ऐसे लिख देते हैं, कैन नॉट एग्जिट द सेल। बोला तो सही होगा ना, कैन नॉट एग्जिट द सेल। CO2 कैन नॉट इंटर्स, कैन नॉट इंटर्स, कैन नॉट इंटर्स, कैन नॉट इंटर्स। सभी को क्लियर हो गया, कैन नॉट इंटर्स, कैन नॉट इंटर्स। तो मुझे बताइए, क्या आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया? मेडिकल कॉलेज जाके ऐसे नोट्स बनाना, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। समझ में आ गया? आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। आप पैराग्राफ पढ़ोगे, उसकी बजाय आप फ्लो चार्ट बनाओगे, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। बन जाएगा? क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बताओ जल्दी से, सभी को बन जाएगा। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, कहीं और भी कुछ छूट गया क्या? एक बार मैं पढ़ लेता हूं। लॉन्ग टाइम अगो व्हेन C3 प्लांट फेस्ड हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट, to minimize water loss, plant close their stomata. As a result, CO2 cannot exit the cell and oxygen cannot exit the cell and CO2 cannot enters. Due to continuous photolysis of water, oxygen accumulated inside the cell to protect cell and chloroplast from photooxidative damage. Rubisco combines with O2 without producing sugar by wasting ATP and producing, अब मुझे बताओ, इन प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। बन जाएगा। अब मुझे बताओ, अब पूरा सही है? अब पूरा सही है? किसी को कोई डाउट, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है? बोलो जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो जरा, अब आप मुझे बताना जरा, अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। अब सभी लोग कॉपी बंद कर दो,
सभी लोग पूरी की पूरी जो है वो कॉपी बंद कर दो और जरा ध्यान से समझो। ये मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट। अब समझ गए मैंने क्लोरोप्लास्ट कैसा बनाया हुआ है? बताओ जल्दी से, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनाया हुआ है? आप समझ गए? ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट बना दिया। अरे बन जाएगा, क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट बना दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं स्टोमेटा और बना दे रहा हूं। तो ये देखो जरा, ये मान लो ऐसे, आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट में स्टोमेटा नहीं होता, आप जानते हो लीफ में होता है, लीफ में होता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर करके बना दे रहा हूं। ये स्टोमेटा क्लोज है। ये देखो जरा, आप जानते हो स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। ये आपको समझ में आया ना? लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते। बात समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैंने क्या बना लिया? सनलाइट। 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 यहां पर मैंने क्या बना लिया? आप मुझे बताओ जरा, सनलाइट बना लिया। क्या बना लिया? सनलाइट बना दिया। अब आप मुझे बताओ, इस सनलाइट की वजह से, इस सनलाइट की वजह से यहां पर आप मुझे बताओ, पानी तो कंटिन्यूअसली टूट ही रहा है, पानी तो कंटिन्यूअसली टूट ही रहा है, CO2 अंदर नहीं आ पा रही है। और जब CO2 अंदर नहीं आ पाएगी तो आप मुझे बताओ जरा, अब रूबिस्को किससे कंबाइन कर जाएगा? आप बताओ जरा जल्दी से, रूबिस्को किससे कंबाइन करेगा? जरा ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, यहां पर 5 कार्बन का कंपाउंड है। याद करिए जरा जल्दी से, कौन सा कंपाउंड है? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। याद है? इस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? बोलो जरा जल्दी से, इस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? RUBP। क्या नाम है? आप मुझे बताओ जरा, RUBP। इसमें कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं? 2। कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं? 2। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ जरा, ऑक्सीजन के अंदर कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। अरे बताओ जरा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। बोलोगे सर क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे भैया 0। तो यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर कितने हैं? 0 हैं। कितने हैं आप मुझे बताओ जरा? 0 है। तो जब यहां पर 0 है तो मुझे बताओ, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी 5 कार्बन होंगे या ज्यादा कार्बन होंगे? बताओ जरा जल्दी से, जो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी 5 कार्बन होंगे या ज्यादा कार्बन होंगे? बोलो जरा जल्दी से, 5 कार्बन होंगे। और ये भी अनस्टेबल है। ये भी कैसा है? अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल है तो ये भी टूट जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? ये भी टूट जाएगा। वहां पर 3-3 में टूटे थे, वहां पर 3-3 में टूटे थे, यहां पर 3-2 में टूटेंगे। यहां पर किस में टूटेंगे? आप मुझे बताओ जरा, 3-2 में। 1 2 3। ये मैंने बना दिया यहां पर फॉस्फेट। क्लियर है? ये वही नॉर्मल है। आप मुझे बताओ, ये वही नॉर्मल है PGA। ये वही नॉर्मल है, मतलब केल्विन साइकिल वाला। इसी PGA से क्या बनेगा? 13BPG। क्या बनेगा? 13BPG। इससे क्या बनेगा? G3P। और यही G3P आगे जाके आप मुझे बताओ इसको रिजनरेट कर लेगा। तो आप मुझे बताओ, ATP यहां भी लगा, ATP यहां भी लगा, ATP यहां भी लगा, ATP यहां भी लगा, सभी को बन जाएगा। लेकिन अब जो ये बच गया, अब जो यहां पर 2 कार्बन का कंपाउंड बच गया, ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये टॉक्सिन है, ये जहर है। ये क्या है? जहर है। अरे सभी को क्लियर हो गया? ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, ये जहर है। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, ये जहर है। ये क्या है? जहर है। और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये क्या है? टॉक्सिन। इट इज द 2 कार्बन कंपाउंड। तो मुझे बताओ, ये तो केल्विन साइकिल है, नॉर्मल है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, मान लो आपके पैर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, तो आप जाके क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब सब चेक कर लो, पता नहीं कहां दर्द है, आप बता देना कहां दर्द है, हम मान लेंगे वहीं दर्द है। ऐसा बोलोगे? बोलो जल्दी से, डॉक्टर साहब सब जगह चेक कर लो,
जहां मर्जी वहां चेक कर लो और आप बता देना हमको कहां पर दर्द है, हम मान लेंगे वहीं पर हमको दर्द है। क्या ऐसा होगा? या सीधे जाके आप बोलोगे डॉक्टर साहब पैर में दर्द है, डॉक्टर साहब पैर में दर्द है, डॉक्टर साहब पैर में दर्द है। तो आप मुझे बताओ जो एबनॉर्मल है उसको कंसीडर करेंगे, वही सिग्निफिकेंट है, या जो नॉर्मल है वो भी? मुझे बताओ जो एबनॉर्मल है वो सिग्निफिकेंट है या जो नॉर्मल है वो सिग्निफिकेंट है? केवल मुझे इस बात का जवाब दो। जो आप मुझे बताना जरा, एबनॉर्मल है वो सिग्निफिकेंट है या जो नॉर्मल है वो सिग्निफिकेंट है? बताइए जरा, क्या बताओगे आप? एबनॉर्मल वाला बताओगे या नॉर्मल वाला? एबनॉर्मल वाला। तो यहां पर ये 2 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ। बोलो जरा जल्दी से, 2 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट आप मुझे बताओ सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट क्या हो गया? 2 कार्बन कंपाउंड। बोलो जरा जल्दी से, फर्स्ट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये तो केल्विन साइकिल में जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट सिग्निफिकेंट। बोलो जरा जल्दी से, फर्स्ट सिग्निफिकेंट। अरे बताइए जरा जल्दी से, फर्स्ट सिग्निफिकेंट। अरे बोलो जरा जल्दी से, फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट इज, फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट इज 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए इसको हम C2 साइकिल बोल देते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज C2 साइकिल। इसीलिए इसको हम कौन सी साइकिल बोलेंगे? C2 साइकिल। कौन सी साइकिल बोलेंगे? C2 साइकिल, C2 साइकिल। अब आप मुझे बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। टाइप करो जरा सभी लोग नाम, क्या नाम है इसका? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है इसका? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और मुझे बताओ ये क्या है? इट इज अ टॉक्सिन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? इट इज अ टॉक्सिन। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज टॉक्सिन, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अरे बताओ जरा जल्दी से, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज टॉक्सिन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? ये टॉक्सिन है। ये क्या है? टॉक्सिन है। और मुझे बताओ किसी भी टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कहां भेजा जाता था? याद करो, पेरोक्सीसोम। तो इसको कहां भेज दिया जाएगा? सेंड टू पेरोक्सीसोम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। इसको कहां भेज दिया जाएगा? सेंड टू पेरोक्सीसोम। बोलो जरा जल्दी से, सेंड टू पेरोक्सीसोम। कहां पर इसको भेज दिया जाएगा? पर ऑक्सीसोम में। कहां भेज दिया जाएगा? पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अरे बन जाएगा, कहां भेज दिया जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए परऑक्सीसोम में भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा? परऑक्सीसोम में भेज दिया जाएगा। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गेनेल परऑक्सीसोम होता है। कहां भेज दिया जाएगा? परऑक्सीसोम में। लिखो इसको जरा जल्दी से इसको लिखो। मैं पानी पी लूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एससीआर नहीं कर पाता इसको डिटॉक्सिफाई, इसीलिए नहीं भेजा।
डन। चलो जरा अब आप मुझे बताना, यहां पर अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा फोटो रेस्पिरेशन को अब हम जरा ध्यान से देखते हैं। सब लोग कॉपी बंद कर दो, डिफिकल्ट प्रोसेस है ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, अच्छे से समझना। ये आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, बोलो जरा जल्दी से। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। बताओ जरा जल्दी से, ये मैंने यहां पर क्या बना दिया? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या बना दिया मैंने? क्लोरोप्लास्ट। बताओ जरा जल्दी से, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट। अरे फिर से आप मुझे बताइए क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा। क्लोरोप्लास्ट क्या बना दिया यहां पर? क्लोरोप्लास्ट। सभी लोग कॉपी बंद कर दो, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको याद ना हो जाए, तब तक आप लोग नहीं लिखोगे। समझ में आ गया? तब जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक आप नहीं लिखोगे। तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? बताइए जरा जल्दी से, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अब आप मुझे बताना जरा, हम वापस वही सब बना ले रहे हैं। ये देखो जरा, ये मैंने बना लिया, यहां पर ये पानी है। ये देखो जरा, ये पानी है, ये पानी टूट गया है। ऑक्सीजन में किसकी वजह से टूटा है? बोलो जरा जल्दी से। लाइट रिएक्शन की वजह से टूटा है। किसकी वजह से टूटा है? बोलो जरा जल्दी से, किसकी वजह से टूटा है? लाइट रिएक्शन की वजह से टूटा है। किसकी वजह से टूटा है? लाइट रिएक्शन की वजह से टूटा है। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर आप मुझे बताओ। ये देखो जरा, लाइट रिएक्शन की वजह से टूट गया। अब आप देखना, यहां पर मैं बना दे रहा हूं 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5। बताओ जरा क्या नाम हो जाएगा इसका? RUBP। क्या नाम हो जाएगा? RUBP। RUBP ये मैंने बना दिया, RUBP। इससे कंबाइन करने में कौन मदद करेगा मुझे बताओ जरा। इससे कंबाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? यहां पर रूबिस्को। यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम आएगा? रूबिस्को। ये रूबिस्को इसको कंबाइन करा देगा, और जब कंबाइन करा देगा तो मुझे बताओ जरा कितने कार्बन का कंपाउंड? 1 2 3 4 5। बोलो जरा जल्दी से, कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जो कि अनस्टेबल है। जो कैसा है? अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो ये टूट जाएगा 2 में। मुझे बताओ जरा कितने में टूट जाएगा? 2 में टूट जाएगा। एक तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड जो सिग्निफिकेंट है, क्या नाम है इसका? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और दूसरा आप मुझे बताओ जो नॉर्मल कंपाउंड है, ये देखो जरा क्या नाम है इसका? PGA। क्या नाम है इसका? PGA। सबसे पहले इस PGA को निपटा लेते हैं। तो मुझे बताओ जरा यहां पर ये क्या बन गया? इट इज PGA। अब इस PGA से क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा? 1,3-BPG। तो मुझे बताइए जरा, जब 1,3-BPG बना, ATP लगा कि नहीं लगा? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से क्या बन जाएगा? G3P। क्या बन जाएगा यहां से? G3P। और ये G3P वापस जाके इसको रिजनरेट करेगा। आपको मालूम है 5 मिलके ऐसे 3 बनाएंगे। तो मुझे बताइए जरा, यहां पर एक ATP यहां लग गया। आप जानते हो, ये देखो जरा, एक ATP यहां लग गया। तो ऐसे ATP का वेस्टेज हो गया, क्योंकि कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं हुई। ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब जरा इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट में कोई काम की चीज दिखाई दे रही है? इस फॉस्फोग्लाइकोलेट में कोई काम की चीज दिखाई दे रही है? बताओ जल्दी से, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर कोई काम की चीज दिखाई दे रही है? बोलो जल्दी से। फॉस्फेट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। अरे बताओ जल्दी से, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। तो मुझे बताओ, इससे पहले हम इसको भेजें,
इससे पहले हम इसको भेजें, क्यों ना इसके फॉस्फेट को निकाल लिया जाए। और हम इसको कहां पर भेज रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा। अब हम इसको कहां पर भेज रहे हैं, परऑक्सीसोम के अंदर भेज रहे हैं। कहां पर भेज रहे हैं, परऑक्सीसोम। कहां पर भेज रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा। परऑक्सीसोम के अंदर भेज रहे हैं। कहां पर भेज रहे हैं इसको, परऑक्सीसोम। बताइए जरा जल्दी से, कहां पर भेज रहे हैं, परऑक्सीसोम के अंदर भेज रहे हैं। कहां पर भेज रहे हैं, परऑक्सीसोम। बताइए जरा जल्दी से, इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, परऑक्सीसोम। क्या नाम है इसका, परऑक्सीसोम। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या नाम है इसका, परऑक्सीसोम। क्या नाम है इसका, परऑक्सीसोम। क्या नाम है इसका, बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम है इसका, परऑक्सीसोम। अरे सभी को बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताना जरा, इसको हम यहां पर भेज रहे हैं, लेकिन इसको यहां पर भेजने से पहले क्या हम इसमें से फॉस्फेट को निकाल लें। और आप मुझे बताओ वो फॉस्फेट क्या होता है, जनरली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। भैया फॉस्फोरिक एसिड का आयन होता है तो हम उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये हमने रिमूव कर लिया। तो अब जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जरा एक सिंपल सी बात बताना। हमने फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकाल लिया। हमने फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकाल लिया। मुझे फिर से बताओ, हमने फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आप मुझे बताओ जरा। हमने फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकाल लिया। तो यहां पर क्या बच जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। बोलो जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। अब जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, परऑक्सीसोम कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता था। H+ आयन को, हाइड्रोजन को निकाल लिया करता था। क्या कर लिया करता था, हाइड्रोजन को निकाल लिया करता था। तो यहां पर आप जरा ध्यान से समझना, ये जो यहां पर ग्लाइकोलेट बना हुआ है, इस ग्लाइकोलेट से कौन निकाल लेगा, ये परऑक्सीसोम। ये परऑक्सीसोम इससे प्रोटॉन को निकाल लेगा। क्या कर लेगा, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटॉन को निकाल लेगा। और उस निकालने में मदद कर रही है ऑक्सीजन, उसको निकालने में मदद कर रही है ऑक्सीजन। तो यहां से आप जरा ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे प्रोटॉन को निकाल लेगी। और जब यहां से प्रोटॉन को निकाल लेगी तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो H2 है ये O2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। और बाकी आगे आप प्रोसेस जानते हो, क्या बन जाएगा, H2O2। और ये H2O2 आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे बताओ जरा। आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2NO2। तो अब मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, जो आज तक का इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, क्या यहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, बताओ जरा। यहां पर ऑक्सीजन इन परऑक्सीसोम, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोटॉन इज रिमूव। बोलो जरा जल्दी से, क्या यहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखना, 2 ऑर्गेनेल बस ऐसे हैं परऑक्सीसोम में जहां ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो जरा जल्दी से। अब जैसे ऑक्सीजन यहां पर इस्तेमाल हो गई, अब सभी लोग लिखना बंद कर दो। अब ये न्यूट्रलाइज हो गया और ऑक्सीजन यूज हो गई, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा ग्लाइऑक्सीलेट। तो ऑक्सीजन के बाद ग्लाइऑक्सीलेट, ऑक्सीजन के बाद ग्लाइऑक्सीलेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। फिर से आप मुझे बताओ जरा, क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बाद अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। फिर से आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट।
अरे सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हुआ। अब आप जरा ध्यान से समझना, अब इस ग्लाइऑक्सिलेट में ऐड कर दिया जाएगा किस चीज को? इसमें ऐड कर दिया जाएगा अमीन ग्रुप को। किसको ऐड कर दिया जाएगा? अमीन ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा। ये है एसिड, ये है अमीन। तो मुझे बताओ, अमीन और एसिड मिलके अमीनो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? यदि एसिड में कंबाइन हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। और आपको पता है ये कौन सा अमीनो एसिड है? कोई बताएगा ये कौन सा अमीनो एसिड है? दिस इज अ ग्लाइसीन। आपको पता है ये कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसीन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसीन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसीन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसीन। इट इज द ग्लाइसीन। अरे गवार, 2 कार्बन का है तो सीरीन कैसे हो जाएगा? 2 कार्बन का है तो सीरीन कैसे हो जाएगा? इट इज ग्लाइसीन। अब इस ग्लाइसीन को भेज दिया जाएगा कहां पर? जरा ध्यान से देखना, इस ग्लाइसीन को भेज दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो तीसरा ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बोलोगे सर इतना क्यों घुमा रहे हैं इसको, इतना क्यों ऐसे घुमा रहे हैं इसको? इसीलिए इतना घुमा रहे हैं जिससे एक्सेस एनर्जी, आप मुझे बताओ, जैसे चाय यदि ज्यादा गर्म हो तो आप चाय को यदि फैला लेते हो तो ठंडा हो जाता है ना। तो यहां पर हम इसको इतना इसीलिए घुमा रहे हैं, पहला तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और दूसरा एक्सेस एनर्जी। एक्सेस एनर्जी जो है वो सब जगह फैल जाए जिससे एनर्जी का ज्यादा फर्क ना पड़े। अब यहां पर ये ग्लाइसीन को यहां भेज दिया जाएगा। ग्लाइसीन को कहां भेज दिया जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो जल्दी से, ये हमने क्या बनाया हुआ है? दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अरे बताओ जल्दी से, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर ये ग्लाइसीन चला गया, ये ग्लाइसीन चला गया, ये ग्लाइसीन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो बहुत सारे ग्लाइसीन आके यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे ग्लाइसीन आके यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। आप मुझे बताओ, ये प्रोसेस चलती जा रही, एक बार हुई, एक ग्लाइसीन आया, एक बार और हुई और ग्लाइसीन आ गया। तो मुझे बताओ जरा, बहुत सारे ग्लाइसीन यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहां पर बहुत सारे ग्लाइसीन इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ये देखो, मैंने क्या बना दिया, ये 2 ग्लाइसीन इकट्ठे हो गए। कितने ग्लाइसीन इकट्ठे हो गए? 2। अब आप मुझे बताओ जरा, जब 2 ग्लाइसीन इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी ग्लाइसीन है, बताओ जरा जल्दी से, ये भी ग्लाइसीन है, ये भी ग्लाइसीन है, और ये दोनों यहां पर इकट्ठे हो गए। तो इस जगह पर 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। कितने कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा? 4। 1 2 3 4। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड बड़ा ही अनस्टेबल होता है, और जब ये अनस्टेबल होता है तो इससे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा। देखो, एक तो CO2 अंदर आ नहीं पा रही, एक तो CO2 अंदर आ नहीं पा रही। आप खुद देखो जरा, ये ऑक्सीजन बाहर जा नहीं पा रही, CO2 अंदर आ नहीं पा रही। ये देखो जरा, एक तो पैसे आ नहीं रहे, ऊपर से वेस्ट और हो जा रहे, वेस्ट और हो जा रहे हैं। ये देखो जरा, आप मुझे बताओ, एक तो CO2 आ नहीं रही, दूसरा यहां से CO2 वेस्ट हो रही है। और मुझे बताना जरा, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। एटीपी यहां यूज हो रहा है, एटीपी और भी जगह यूज होगा। सभी को क्लियर हो गया? एटीपी और भी जगह यूज होगा, एटीपी और भी जगह यूज होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। एक CO2 यहां पर वेस्ट हो गई। यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। फिर से आप मुझे बताइए जरा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ जरा, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ जरा, फोटो रेस्पिरेशन।
सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए जल्दी से, क्या सभी को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है इट विल बिकम सीरीन। बताओ जरा, अब ये 3 कार्बन का अमीनो एसिड है जिसको हम क्या बोलेंगे? सीरीन। बताइए जरा, इसका नाम क्या है? सीरीन। इसका नाम क्या है? सीरीन। बोलो जरा जल्दी से, इसका नाम क्या है? सीरीन। अब ये सीरीन वापस आएगी कहां पर? यहां पर। ये देखो जरा, अब ये सीरीन वापस आएगी यहां पर। और आप मुझे बताओ जरा, ये सीरीन यहां पर आ गई, ये देखो जरा, ये सीरीन यहां पर आ गई, ये सीरीन यहां पर आ गई। इसका नाम क्या है? सीरीन। सीरीन इज अ अमीनो एसिड। सीरीन इज अ अमीनो एसिड। अब आप मुझे बताना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए NH2 दिया था। जैसे आपने कभी वो मूवीज देखी है, आपने 3D मूवीज देखी है? 3D मूवीज में क्या होता है, जब आप जाते हो तो आपको ऐसे चश्मा दे देते हैं, कि नहीं दे देते? आपको ऐसे चश्मा दे देते हैं पहनने के लिए, आपको ऐसे चश्मा दे देंगे, ठीक है? फिर जब आप वहां से निकलोगे तो आपसे चश्मा ले लेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? चश्मा आपसे ले लेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? चश्मा आपसे ले लेंगे। ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, NH2 जोड़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए। अब NH2 को निकाल लेंगे, इस NH2 को निकाल लेंगे, और जैसे ही NH2 को निकालेंगे तो ये 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। इसका नाम है ग्लिसरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरिक एसिड। बताओ जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा इसका? ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट। ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट। और मुझे बताओ, अब ये वापस आएगा, अब ये वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो जब इसमें ये जोड़ दिया जाएगा तो आप मुझे बताओ, अब ये क्या बन गया? PGA। क्या बन गया ये? PGA। अरे बताओ जरा जल्दी से, ये क्या बन गया? PGA। ये क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा। इट विल बिकम PGA। अब इस PGA से वापस आप मुझे बताओ, वही चलेगा जो पूरा ये साइकिल चल रही थी, वही साइकिल अब वापस चलेगी, वही साइकिल वापस चलेगी। तो देखो, इतना घूम फिर के आया, इतना घूम फिर के आया, इतना घूम फिर के आया, कहीं शुगर प्रोड्यूस हुई, कहीं शुगर प्रोड्यूस हुई, कहीं पर भी शुगर प्रोड्यूस हुई नहीं। आप मुझे बताओ, एटीपी वेस्ट हुए, टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ। इसमें टोटल कितने ऑर्गेनेल का इस्तेमाल हुआ? 3। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सभी को क्लियर हो गया? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे बताओ, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहां कहां हुआ? क्या यहां ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ? नहीं, यहां ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां सीधे CO2 निकली है। ऑक्सीजन यहां यूज हुई है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी तक की हिस्ट्री का इस चैप्टर का यह सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? मैंने आपको पढ़ा दिया इसलिए, अदरवाइज हर इंस्टीट्यूट ने और हर स्टूडेंट ने आंसर ये 2 किए थे। समझ में आ गया? ये 2 आंसर किए थे। यहां पर डायरेक्ट CO2 उड़ जाती है, यहां पर डायरेक्ट CO2 उड़ जाती है। अरे वैसे ही जैसे मान लो मैंने लिख दिया RCOOH, तो ये सीधे उड़ गई यहां पर ऐसे। सभी को क्लियर हुआ? ऐसे उड़ जाती है, सभी को बन जाएगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो अब आप मुझे बताओ, इसको आप एक बार बना लो, इसको आप एक बार बना लो, इसको आप एक बार बना लो। सर, ग्लाइसिन पेरोक्सिसोम में एक्यूमुलेटेड नहीं होते, एक्यूमुलेटेड होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। समझ में आ गया? होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। क्लियर हो गया? होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। पेरोक्सिसोम में ही तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूं। Oxygen utilized in chloroplast and peroxisome. Oxygen utilized in chloroplast and peroxisome, and does not utilize in mitochondria in case of बोलो जरा जल्दी से। कोई नाम नहीं होता। देखो आ गया एक गवार। सर, 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या होता है? वो इंटरमीडिएट होता है, वो इंटरमीडिएट होता है।
समझ में आ गया? वो क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, तुरंत निकल जाता है, दोनों एक साथ चलता है ये प्रोसेस। स्टेबल होता तो उसका नाम रखा जाता, तो ये आपको बन जाएगा। तो हम हेडिंग डाल ले, फोटो रेस्पिरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटो रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? फोटो रेस्पिरेशन। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन यूज्ड and CO2 produced in the presence of sunlight. That's why it is called as photorespiration. बन जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, इसमें कितने ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं? बताओ जरा, ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व, बोलो जरा जल्दी से, ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व, बोलो जरा जल्दी से, कितने ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं? ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व, कितने ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं? बताइए जरा जल्दी से। सीपीएम, बताओ जरा कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? नाम लिख लोगे? ऑक्सीजन यूज्ड इन, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन, ऑक्सीजन कौन कौन यूटिलाइज कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम। क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीसोम। अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। पूरा क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीट के ऊपर इसमें अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट, फर्स्ट स्टेबल। आप मुझे बताओ, फर्स्ट सिग्निफिकेंट stable product is 2 carbon compound, stable product is 2 carbon compound। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? C2 साइकिल। क्या बोल देते हैं? C2 साइकिल। अरे बताइए जल्दी से, क्या बोल देते हैं इसको? C2 साइकिल। बोलो जल्दी से। यहां पर नो शुगर, नो शुगर प्रोड्यूस्ड। तीसरा आप मुझे बताओ जरा, वेस्टेज ऑफ एटीपी एंड CO2। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? दैट्स वाई कंसीडर्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, कंसीडर्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? मेटाबॉलिक वेस्ट। और आप मुझे बताइए जरा, और आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बोल रहे हैं। और इसका एक ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। बोलो जरा जल्दी से। दिस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट, बोलो जरा जल्दी से, प्रोटेक्ट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। समझ में आ गया? वो भी एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, वो भी एक लिमिट तक। नहीं हो सकती, वो बाहर चली जाती है। CO2 माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिलीज हो रही है वो यूज नहीं हो पाती, वो बाहर चली जाती है।
सभी को क्लियर हो गया। O2 यूज एंड CO2 प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग C4 पाथवे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? C4 पाथवे पढ़ेंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी ले लेंगे जिससे C4 पाथवे हमारा एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में एक क्लास में हमारे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होंगे और एक क्लास में एक्सपेरिमेंट। तो कम से कम 3 क्लास और लगेंगी। समझ में आ गया? ये बड़ा चैप्टर है, क्लियर है? तो चलो ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।